सतगुरु महाराज जी के धाम के धनी जय। प्रणाम जी सब सुंदर साची। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को करो पल पल प्रणाम। प्रणाम जी सुंदरसार जी। सुंदरसार जी, आज मैं जो 108 पारायण होते हैं महाराज जी द्वारा शेरपुर में, उसका वर्णन करने जा रही हूँ। सुंदरसार जी, यहाँ पे लीलाएं तो बहुत होती है, तो प्रताप जी कह रहे हैं कि मैं उनमें से जो मुख्य मुख्य है वे वर्णन कर रहे हैं। तो सुंदरसार जी, जैसे कि वहां पे पाठ की पधरावनी होती है, तो महाराज जी दस दस स्वरूप पधराते हैं 40 दिन के लिए। तो वहां पे जब वो होता है, तो आनंद मंगल पूरा आता है, तो कोई सुंदर साथ भजन गाने लगता है, तो कोई सुंदर साथ भाई नाचने भी लगते हैं, कूदने लगते हैं, तो पूरा आनंद होता है। तो जब कह रहे हैं, जब पाठ शुरू में शुरू होते हैं, तो तब तो बहुत कम सुंदर साथ रहते हैं। 30 दिन तक लगातार कोई कोई सुंदर साथ रह पाता है। भाई कोई आते रहते हैं, कोई जाते रहते हैं। तो जैसे ही 10 दिन रह गए थे पूर्ण आहुति के लिए, तो बहुत सुंदर साथ इकट्ठा हो गए और दिन पे दिन बढ़ते ही चले गए। तो यहाँ पे कि लंगर प्रसाद भी दिन पे दिन बढ़ते चला गया, कि भाई वहां पे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती महाराज जी की कृपा से। तो यहाँ पे जब ये हो रहा था कि महा पाठ पधराए हुए थे, तो सब आनंद में मगन थे। तो कुछ नसात को जब ये पूरा मंगल आनंद में मगन थे, तो कुछ नसात को अच्छा नहीं लगा। भाई कहने लगे कि ये तो पाठ को खंडित कर रहे हैं। क्यों खंडित कर रहे हैं? कि भाई जब पाठ पधराया जाता है, तो उसमें डूब के पड़ जाता है, शांति का माहौल होना चाहिए, कोई आनंद मंगल नहीं। पर यहाँ पे तो बताते हैं कि जो रामकिशन ओझा, जो मेरठ के रहने वाले हैं, कांता जी के पिता, और पन्नालाल पुजारी, श्री जवाहरलाल, तो ये सुन्नसात कह रहे थे भाई तुम तो पाठ खंडित कर रहे हो। तो उन्होंने भजनदास जी को रोका। तो भजनदास जी को वे रोक रहे थे। तो भजनदास जी ने देखा कि प्रताप जी पास से ही जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रताप जी को आवाज लगा ली। तो प्रताप जी को बोले कि भाई इनकी समस्या का समाधान कर दो। तो उन्होंने फिर वही बात कही कि भाई पाठ तो शांति मानो, तुम तो खंडित कर रहे हो, ये तो गलत है, वो है। तो उन्होंने कहा प्रताप जी ने कि भाई जो वे बैठे हुए कमकले है क्या? वे तो स्वयं श्री राज जी है, तुम उनको राम रतन मत समझो, महात्मा नहीं है वे, स्वयं श्री राज जी है। तो वो कह रहे भाई, कहते हैं कि पाठों का महत्व तब तक है जब तक होता नहीं मिलाप। कि जो हम कोई भी भाई पाठ पढ़ रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, चिंतवनी कर रहे हैं, या फिर मैं जो वर्णन कर रही हूँ, ये कब तक है? जब तक हम धनी से नहीं मिल पाते। जब धनी से मिल जाएंगे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वे परम धाम में स्वयं पहुंच जाएंगे, जब साक्षात हमारे राज्य हमारे साथ है, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब पाठों वाला आ बैठा, फिर पाठों का की क्या औकात। कि जब भाई स्वयं वे सामने है, सदगुरु हमारे सामने है, राज्य स्वयं है, उन्हें ये सब कुछ पसंद आ रहा है, उन्हें नहीं तो हमारी दिल में छप जाए कि भाई आनंद में झूमो, गाओ, नाचो, पाठ पधराओ, करो। वरना संसार में तो बिना परमात्मा की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम ही क्या है कि भाई हम वर्णन कर रहे या कुछ भी कर रहे, सब कुछ सदगुरु की कृपा से ही कर पा रहे। वरना संसार में कोई भी कुछ नहीं कर सकता बिना उनकी कृपा से। और वे कहते हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को पत्र लिखता है, और वे स्वयं भी आ जाए, तो वो पत्नी पत्र को पढ़ेगी या फिर स्वयं अपने पति से बातें करेगी? तो फिर ये सब बातें सुन के सब सुंदर साथ चुप हो गए। वे बोल ही ना पाए कि भाई अब क्या जवाब दे। भाई जब बता दी, सच्चाई बता दी कि वे स्वयं खुद यहाँ पे है, तो सब चुप हो गए। तो तभी महाराज जी ने किसी बालक को कहकर प्रताप जी को अपने पास बुलाया। प्रताप जी जब महाराज जी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि भाई जो भी सुंदर साथ आ रहे हैं या फिर कोई भी आ रहा है, तुम सबका उनका अच्छे से स्वागत करो, और उनको अच्छे से कक्ष में बैठाओ और आदर सम्मान करो। तो तभी महाराज जी कहते हैं कि जाओ और एक बाहर आए हुए हैं उनको अंदर लेकर आओ। तो जैसे ही प्रताप जी बाहर जाते हैं, तो उन्हें क्या देखते हैं कि एक 16 साल का वर्ष का लड़का विभूति रमाए हुए खड़ा हुआ है। और सिर्फ उनके तन पे एक लंगोट है, और बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और उनके हाथ में त्रिशूल है। तो
भाई 16 साल के वर्ष में इतनी अवस्था होना तो भाई आसान बात नहीं है। तो इस प्रताप जी समझ गए कि कोई ना कोई पुण्य महात्मा है, बड़े महात्मा है। तो उनको भी अंदर लेकर आए। तो उनको एक कक्ष में बैठा दिया। बैठाने के बाद उन्हीं के उसमें वो रख दी लकड़ियां वगैरह, ताकि जिसपे धुआं जमा सके। तो वहां पे उनसे प्रताप जी ने फिर सोचा कि भाई अब मैं इनके पास तो पूरा दिन नहीं रह सकता। महाराज जी ने सेवा दे रखी है कि भाई जो भी कोई आए उनका अच्छे से सेवा करो और उनका अच्छे से अंदर बैठाओ। तो उन्होंने किसी एक हजूरी को कह दिया कि आप इनके पास रहो, उनको जो भी चाहिए वो दे दो। तो वे अपने काम के लिए चले गए प्रताप जी। उसके बाद जैसे ही वो हजूरी था, तो शाम के वक्त उनके पास वे बाहर खेतों में गए। तो वहां पे उन्हें भांग के पेड़ दिखे। तो उन्होंने बहुत सारे तो हजूरी से तुड़वा लिए कि पत्ते वगैरह, और बहुत सारे खुद तोड़ लिए और ले जाके अपनी कुंडी में रख लिए और उनको पीट कर वे पी गए। तो इतनी सारी भांग उन्होंने पी ली, सुल्फा पी लिया। सब सुना साथ घबरा गए कि भाई इनको कोई दिक्कत ना हो जाए, इतना भाई नशा ना हो जाए। तो फिर उन हजूरी भी डर गया बहुत ज्यादा। फिर उन्हें प्रताप जी को ही बुला लिया कि महाराज जी, प्रताप जी आप ही देख लो कि इनके भाई क्या हो रहा। तो उनसे बार बार प्रताप जी पूछे कि भाई आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, वे मना कर दे। तो फिर उस जो सुल्फा पिया था, अगर भाई संसार में कोई इतना पी ले वो मर भी सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता, लेटे रहेगा। पर ये पीने के बाद भी पूरी रात ध्यान में बैठे रहे और ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सिर्फ उसको पूरी रात ध्यान में बैठे। बार कि प्रताप जी मैंने बार बार देखना चाहा कि उन्हें कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ये पूरी रात ध्यान में बैठे रहे। तो उन्हें प्रताप जी बोले कि भाई आपको कुछ चाहिए कि नहीं, भाई मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया। जैसे ही सुबह होती है, सुबह उनके कक्ष में जाते हैं, तो देखा कि वे वहां पर है ही नहीं। फिर प्रताप जी भागे भागे महाराज जी के पास गए कि महाराज जी वे तो वहां पे अपने कक्ष में है ही नहीं, और वे कौन थे पहचान तो करा देते और उनसे हम भी अच्छे से विदा करते। महाराज जी बोले कि ये प्रसाद लेने के लिए आए थे और उनको जो चाहिए था वो मिल गया। तो सुंदर साथ जी यहाँ तो यहाँ पे फिर जब ये अगले दिन सब आखिरी दिन था, तो प्रसाद देने की लीला चल रही थी। तो महाराज जी के हाथों से प्रसाद कौन नहीं लेना चाहेगा। भाई जब आखिरी वो है कि भाई सबकी इच्छा होती है कि महाराज जी की हमें भी, क्योंकि उन हाथों की बात ही अलग होती है। जैसे कि विचित्रा जी बीमार हो गई थी, सहंगृणी की बीमारी हो गई थी, सिर्फ उनको एक चूरन दिया था, उससे बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसे इंद्रावती जी का जो पुत्र आता है, उसको सबने जवाब देता है कि भाई अब ये ठीक नहीं हो सकता। उसको भी महाराज ने सिर्फ भभूति दी थी, उससे भी ठीक हो गई। तो उनके हाथ में शक्ति है, क्योंकि स्वयं भी श्री राजी है, भाई शक्ति तो होगी। तो राजी जब जो चाहेंगे वो होगा। तो यहाँ पे सब जो संसार के परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये भी सब उनके दर्शन के लिए आ रहे, ताकि हम उनके हाथों से प्रसाद ले सके। जो द्वापर में उन्होंने तपस्या की उसका उनको फल मिल सके। तो यहाँ पे जो घनश्याम की पुत्री है विचित्रा जी, उनके पास ही बैठी थी, महाराज जी के पास ही प्रसाद देने के पास ही उनके, और प्रताप जी भी थे और सुंदर साथ भी थे। तो उनको बताया कि वे कौन थे। प्रताप जी पूछ रहे हैं कि भाई तुमने पहचाने नहीं क्या, भाई भस्म कौन रमाता है, कौन त्रिशूल रखता है, कौन भांग पीता है। तो कह लेंगे स्वयं साक्षात शिव जी थे। फिर थोड़ी देर में कहते हैं कि विचित्रा अब इसको पहचानो ये कौन है। तो जब विचित्रा जी उनको देख रही थी, तो उन्होंने क्या देखा कि एक मनुष्य आता है और हाथ प्रसाद लेता है। प्रसाद जैसे ही हाथ में प्रसाद रखा, वे अंतर ध्यान कि महाराज जी थे तो कोई, पर पहचान में नहीं आए कौन थे, कि भाई अंतर ध्यान हो गए एकदम। तो फिर महाराज जी यहाँ पे कहते हैं, था बैकुंठ नाथ ये है विष्णु इस भव सागर का भगवान। इससे पहले रामचंद्र और हनुमान ले गए प्रसाद। कि ये स्वयं जो बैकुंठ के रहने वाले विष्णु जी है वे थे। और तुमने तो इन्हें नहीं देखा, इससे पहले तो राम जी और हनुमान जी भी प्रसाद ले गए। तो सुना साथ जी, जो हम यहाँ पे वार्षिक महोत्सव में जो जाते हैं, या फिर महाराज जी जन्मदिन पर, तो हम यहाँ सब क्यों जाते हैं, ताकि महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और ये भी बता दिया, जितने भी परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म, सब कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में सदगुरु। तो सब इन्हीं के चरणों में है। अगर हम संसार में कहें कि हमने भाई विष्णु भगवान छोड़ दिया, शिव जी को छोड़ दिया, नहीं। अरे वे स्वयं खुद उन्हीं के चरणों में है, तो हमने जो सबसे बड़ा है उनको पकड़ लिया, तो नीचे के अपना आप बन गए सारे। जैसे कि एक घर में कोई भाई बड़ा होता है, बाबा जी होते हैं सबसे बड़े, तो घर में सब उनकी मानते हैं। तो उनको उनको पकड़ लो तो नीचे वाले तो सब मान जाएंगे। ऐसे ही हमने स्वयं पारब्रह्म को पकड़ लिया है, तो नीचे वाले स्वयं ही मान जाते हैं, क्योंकि वे खुद उनके चरणों में है।
तो यहाँ पे ये वर्णन होता है। तो ये बताती है विचित्रा जी, कहते हैं प्रताप जी कि ये स्वयं राजी सतगुरु महाराज अपना दिल खोल कर बता रहे हैं कि मुझे पहचान लो और अपने आप को भी पहचानो। और अपनी मतलब कि महाराज जी ने जो बीतक लिखवाई, जो ये लीलाएं वर्णन कर रहे हैं, क्यों करे? ताकि स्वयं को पहचानो और अपने धनी को पहचानो और जल्दी जल्दी जागनी करके अपने परम धाम चलो, यहाँ संसार में फंसे मत रहो। और कहते हैं कि माया से जितने भी भाई, कहा ना कि तुम अगर तुम यहाँ माया में फंसोगे, कहोगे हम भाई शिव जी को मनाएंगे, हम विष्णु जी को मनाएंगे, इसमें भी मत फंसो। ये भी लीला करके बता दी इस अखंड पारायण में कि ये भी हमारे ही चरणों में है, इन सब में भी तुम मत फंसो। तो यहाँ से अब हम कहते हैं कि स्वयं जो ये लीला हुई है सिर्फ कौन समझ सकते हैं? जो परमात्मा है, ब्रह्म मुनि है। ये जीव सृष्टि के लिए लीला नहीं है। जीव सृष्टि को ना हम समझाने के लिए आए ना करने के लिए, ये सिर्फ लीला परमात्माओं के लिए आए और वे ही समझ सकती है। अगर जीव सृष्टि को हम समझाने भी चले तो वे सिर्फ उनमें से विकार ढूंढेंगे, गुण नहीं ढूंढने के। तो ये सब हमारे लिए, हमें पहचानना है, हमें करनी, महाराज जी की बीतक को सुनकर अपनी रहने में बदलाव लाना है। उनके साथ जो जो घटना आई है उससे शिक्षा लेनी है और फिर उसे अपने जीवन में उतारनी है। फिर इसके बाद यहाँ से महाराज जी हरिद्वार जाते हैं। हरिद्वार जो स्नान करते हैं। अब संसार, अब यहाँ पे भी सुंदर साथ कह सकते हैं कि भाई हरिद्वार क्यों गए? गंगा स्नान तो भाई संसार की जीव करते हैं ताकि बैकुंठ में जा सके। महाराज जी को बैकुंठ थोड़ा जाना था भाई। उनको भी यहाँ पे गोपाल मणि जी का वर्णन आता है बीतक में कि उन्होंने, जो गंगा जी थी, उनके सब पाप धो दिए। तो इनको भी सुख देने के लिए, उनकी भी लीला करने के लिए से महाराज जी हरिद्वार जाते थे। गंगा स्नान, हम यहाँ पे कुछ भी हम कहते हैं ना कि शिव जी को नहीं मानते या फिर गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ जीवों के लिए है, नहीं। संसार हमारे लिए तो बना है, हम परमात्मा के लिए तो ये बना है कि भाई तुम ये लीला देखो, माया का दुख का खेल सब कुछ देखो यहाँ पे। खुद को पहचानो, मुझे पहचानो। परम धाम में रहते रहते हम पता नहीं था कि प्रेम क्या चीज है। भले ही पूरा दिन प्रेम में रहते हो पर उसकी उसकी वैल्यू पता नहीं था। अब संसार में आके पता लगा कि परम धाम क्या है, क्या प्रेम है, क्या सुख है, क्या दुख है। आनंद में रहते रहते हम आनंद को नहीं पहचान पा रहे थे। अब संसार में आके पता लगा कि आनंद क्या है। तो यहाँ पे हरिद्वार रहकर फिर महाराज जी गुरु पूर्णिमा पर सहारनपुर जाते हैं। उसके बाद मिर्जापुर, वहां पे मिर्जापुर में बीतक करते हैं। फिर पन्ना जी। तो यहाँ ये महाराज जी की साल भर की लीला थी, था कि भाई अब साल भर पहले प्रायण पधराना शेरपुर में, फिर हरिद्वार जाना, फिर पन्ना जी जाना, सॉरी गुरु पूर्णिमा पर सहारनपुर, मिर्जापुर और पन्ना जी। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं जो सुंदर साथ आए हुए थे, जो पन्ना जी के थे और सोनगिरी के थे। कुछ तो महाराज जी के साथ हरिद्वार गए। और जो दान मिला था तो महाराज जी ने कुछ पन्ना जी वालों को और कुछ सोनगिरी वालों को देकर विदा कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे वर्णन आता है, दाता तो आए बहुत पर ऐसा ना आया, जिनको देनों को कोई झेल तलक ना पाया। कि दाता देने वाले तो संसार के परमात्मा भी है, पर वे क्या देते हैं? सिर्फ खाली माया का। संसारिक इच्छा हमारी दे सकते हैं, कर सकते हैं पूरी, पर वो भी क्या है? मिटने वाली है। वो स्थिर नहीं रहने वाली। अगर हम संसार में कुछ भी मांग रहे हैं, कुछ भी है, वो मिटने वाला ही है। सिर्फ एक परमात्मा है जो कभी नहीं मिट सकते और जो स्वयं हमारे साथ पल पल रहते हैं। कि दाता तो हुए बहुत पर ऐसा ना है, कि ऐसा कोई नहीं है जो हमें संसार का भी दे सके और आत्मा के आहार को भी दे सके, जो परमात्मा को भी मिला सके, आत्मा से परमात्मा को। जिनको देने को कोई झेल तलक ना पाया। कि भाई संसार की अगर माया मिल रही तो झेल पाते हैं, और जो अंतर का जो परमात्मा से मिलन है वो कोई कोई झेल पावे, वो भी वही झेल पाएंगे सदगुरु सामर्थ्यान बनाएंगे। कि भाई झेलने की शक्ति देंगे उस शक्ति को, उसे हमारी इंद्रियों को बनाएंगे। जैसे कि भाव सिंह थे, उनके उन्हें मना कि भाई तुम मत देखो कृष्ण की वो लीला, भाई तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है। तो वे नहीं माने पर उनका जीव छूट गया। ऐसे ही महाराज जी कह रहे कि भाई जो परमात्मा से मिलन है, जो उसकी प्रेम है, इश्क है, वो कोई कोई ही झेल पाता है। जैसे कि शेरनी का दूध वो होता है ना कि भाई कंचन में ही, थाल में वो हो सकता है, वरना स्वर्ण के बर्तन में, वरना वो खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा की उस धनी का इश्क और प्रेम वही परमात्मा ही झेल पाएगी, जिसके अंदर रहनी होगी, जो उससे मिलने के तड़पेगी। और इससे नसाजी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमने कोई भी परमात्मा मतलब कोई भी विष्णु भगवान शिव जी हमने नहीं छोड़े, वे स्वयं हमारे धनी के चरणों में है। और हमें इससे ये शिक्षा मिलती है
महाराज जी जो बीतक लिखवा रहे हैं हमारे लिए लिखवा रहे हैं, ताकि अपनी में रहनी में बदलाव करो और अपने जल्दी से जल्दी परम धाम चलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीरन भाई जी के भाई जी दिल तो और कर रहा कि आपके सुन, आप बोलते रहे और हम सुनते रहे, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वर्णन, है ना सुंदर सा जी। इसका जो सार है, सार तो हमारी बोलने की हमें जरूरत नहीं है। भाई नवरंग भाई जी ने नौ के नौ रंग भर दिए, है ना। कि ये जो कहे ना, ध्यान देना सुंदर सा जी, जो हम एक बार में ले जाते हैं, अभी आए ना जो वर्णन आता है कि हमारे चरणों में, इसको ना हम बाहर में घटित कर देते हैं। इस चीज पर फोकस रखें, क्योंकि हमारा भी तन है, हमारे अंदर भी जीव है। तो हम ये ना समझे कि कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि के चरण रज खोज थके त्रिगुण, है ना। त्रिगुण भी खोजते खोजते थक गए, तो किसके? ब्रह्म सृष्टि के चरण रज को। तो ब्रह्म सृष्टि को समझे, ब्रह्म सृष्टि है क्या, सुंदर साथ है क्या। कोई तन का नाम सुंदर साथ नहीं है, जीव का नाम सुंदर साथ नहीं है। सुंदर यानी जो सुंदर बाई की संगी आत्माएं है, वो सुंदर साथ है। और उनकी चरण रज कौन सी? अब यहाँ की चरण रज थोड़ी ये धूल मिट्टी वाली होगी। वो चरण रज यानी जो हमारी चलनी है प्रेम, जो ब्रज में जब प्रेम रूपी चाल चली, तो उस चलनी को पाना पाते हैं त्रिगुण भी। तो यही कह रहे थे सुंदर साथ जी की जो ब्रह्म की सृष्टि है, जो राज्य महाराज्य के हुक्म से बनी हुई है, तो वो अलग तो नहीं है, वो राज्य का ही अंग है। तो उन्हीं राज्य के अंगों की ही तो चरण रज उसी प्रेम रूपी चलने को चाहते हैं त्रिदेव। ना कि हम ये समझे कि भाई मैं ब्रह्मश्रेष्ठ हूँ, तन से मैं ब्रह्मश्रेष्ठी हूँ और मेरी चरण में ब्रह्मात्मा त्रिभुवन है। नहीं, ये त्रिदेव भी ब्रह्म सृष्टि यानी जो ब्रह्म की ही रचना की गई, उन्हीं के हुक्म से बनी हुई सूरत है। उसकी चरण रज, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं है। यहाँ जीव की चरण रज नहीं चाहते वे, जो हमेशा लड़ता झगड़ता ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण है। इस पांच तत्वों के बुद्ध की चरण रज नहीं चाहते वे। इस चीज पर हम फोकस करें, है ना सुंदर सा जी। तो बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो देखे कि मेले में भी क्या होता है, शेरपुर का नाम दिया है मेला, यानी मेले में सब आते हैं। तो कोई जाहिरा मेला नहीं है ये। बाहर की दृष्टि से देखे तो भाई चलो झूला भी लगता है, भाई दुकानें भी सजती है, खाना पीना भी होता है, नाचना गाना भी होता है। नहीं, ये रूहों का मेला है, जैसे पन्ना जी में हमारी इंद्रावती से खेला लगा। तो अब तो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन महाराज जी के समय पे आत्मा को तो आहार मिलता मिलता था, तो उस आत्मा के आहार को ही लेने के लिए त्रिदेव आते थे, प्रसाद बाहर का नहीं। तभी तो कहते कि जो उनका आहार था भांग, वो उन्होंने ले लिया, पूरी रात ध्यान में बैठे रहे, लेकिन बाहर का ना अन्न लिया, ना जल लिया, ना दूध लिया, कुछ नहीं। क्या कारण है इसके पीछे? उन्होंने कहते कि जो हम लेना आए थे हम ले चुके। तो भांग का मतलब क्या है? यहाँ का नशा नहीं, वो ही भांग खाकर वो भक्ति की अपना आहार देकर और ध्यान में क्या बैठे रहे। जो रास की लीला को शिव जी भी नहीं देख पाए थे, उन्हें भी आत्मा का रूप लेना पड़ा था, उसी का ही आनंद यहाँ बैठ कर ले रहे थे। नहीं तो रात भर क्या लिया फिर यहाँ? क्या फिर भी शून्य निराकार का ध्यान लगा? नहीं, वो सतगुरु महाराज जी के अंदर जो साक्षात राज्य और पूरी ब्रह्म आत्मा है, उनके अंदर जो उस मेले में रास लीला कर रही है ना, जागने की, उसका आनंद ले रहे हैं, उसका दर्शन कर रहे हैं, जो बाहर से किसी को भी नहीं पता चला। वो धुना वो ही तो रमाया अंदर का, ध्यान रूपी धुना। बाहर से सोच रहे हैं कि भांग खाई और भाई नशे में पड़ गए। वास्तव में सामान्य जीव नहीं खा पाएगा उस भांग को, जिस भांग को खाकर वे ध्यान में बैठते हैं। जैसे महाराज जी को कहें कि महाराज जी क्या लेते थे गांजा, तो क्या करते थे, उसको ज्ञान वल्ली बताया। जीव तो करते हैं इंद्रियों की तृप्ति के लिए, जो संत महात्मा होते हैं, परम सदगुरु होते हैं, वो लौकिक चीज को भी अपने सकारात्मकता में यूज करते हैं। तो बहुत मेन मेन पॉइंट है सुंदर साहब जी से, जो हमारे तान्या सखी जी ने बहुत अच्छा कवर कर लिया सब, है ना सुंदर साहब जी। और एक चीज का और अनुभव हुआ है। देखो एक अभी बच्ची है, चली है ना, बहुत अच्छा है, सौभाग्य है, ऐसी माता भी धन धन है, बड़भागी है जो ऐसी बच्चियां हुआ, है ना। ये एक आत्मा का श्रृंगार है। कैसे श्रृंगार है? बाहर से देखने के लिए तन है, लेकिन एक आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, कि जैसे बांसुरी लगी ना, तो आत्मा का स्वरूप है। मुख पर बांसुरी है जो हाथ में संभाली है।
करनी सुधर रही है, सतगुरु की तरफ चल रही है, तो क्या ये नौचूड़ नहीं हो रही है आप? हो रही है। क्या गले में ये कंठ से जब ये शब्द सतगुरु की महिमा का गान कर रहे हैं, तो क्या हार नहीं लटक रहे? लटक रहे। ये शब्द निकल कर कानों में जा रहे हैं, तो क्या कानों के आभूषण नहीं बन रही? नेत्रों में ज्ञान आ रहा है, तो काजल नहीं लग रही है? लग रही है। नासिका उसकी खुशबू ले रही, तो क्या नथनी नहीं सज रही है? सज रही है। और शीश पर जो राखड़ी है, जो मुकुट है जिसमें फूल ही फूल सजे हुए हैं, तो क्यों नहीं खुशबू फैल रही है दूर दूर तक? तो ये पीछे कोई पिक्चर नहीं है, ये हमारी नवरंग बाई जी के आत्मा का स्वरूप मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि श्रृंगार हो रहा है। धनी का 100 रुपये वस्त्र पहन रखे हैं, तो जो चलेगी तो मुंह का श्रृंगार क्यों नहीं होगा? बाहर से नहीं, अंदर से श्रृंगार है ना। तो राज्य महाराज जी, गुरु महाराज जी से बस यही अर्जी है कि अपनी दृष्टि बनाए रखे और सब आत्माओं का हाथ पकड़कर ऐसे अपने रंग में रंगते चले, और दिन रात हमारी उन्नति अपने चरण की तरफ में लगे रखे। सतगुरु महाराज जी हृदय में प्रेम करते रहे। हमारा जो श्रृंगार बिगड़ गया है, सतगुरु महाराज जी हम सबका वो श्रृंगार सजा के कर देते हैं। किसी और का कोई भाव है तो जरूर सुंदर साथ जी अपने भाव रखे। मेरे दो अनमोल रतन, राम रतन और जतन। मेरे दो अनमोल रतन, राम रतन और जागनी रतन। राम रतन दे मर होकर गहरे सागर में गोता लगाया। सिर और कंकर निरख परख के उनमें से एक मोती पाया। उनमें से एक मोती पाया। सिफत बरकत से बना है रतन, राम रतन और जागने रतन। मेरे दो अनमोल रतन, राम रतन और जागने रतन। राम रतन जी ने प्यार सिखा कर ऊंच नीच का भेद मिटाया। जागनी रतन जी ने सेवा करके तन मन धन सब धनी पे लुटाया। सतन मन धन सब धनी पे लुटाया। साथ की सेवा में गए मगन, राम रतन और जागन रतन। मेरे दो अनमोल रतन, राम रतन और जागन रतन। हाथी के कदमों पर चल कर जागन रतन ने चल के दिखाया। गाँव गाँव में नगर नगर में जागने का अभियान चलाया। जागने का अभियान चलाया। बिछड़ी रूहों का किया मिलन, राम रतन और जागने रतन। मेरे दो अनमोल रतन, राम रतन और जागने रतन। काम धनी का धनी कराते, चर्चा सुना कर धनी जगाते। देते हैं शोभा रूह के तन को, मूल वतन अपना दिखाते। मूल वतन अपना दिखाते। अंदर आए के बैठे हैं ससम, राम रतन और जागने रतन। मेरे दो अनमोल रतन, राम रतन और जागने रतन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले सतगुरु महाराज की जय। सब सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथी, बहुत अच्छा लगा सुंदर साथी, बहुत अच्छी ही बीता का चर्चा आपके सिर चरणों में कोटा। जैसे महाराज जी है तो दोनों के अंदर आप ही भाई चिल्ले हैं इनके, हैं तो दोनों के अंदर आप ही कर तो रहे महाराज जी, लेकिन अंदर से भी और बाहर से भी। तो बाहर से तो उन्होंने जगह ही रहेगी, तो अंदर से बैठ के भी अब जो ये जो है महाराज जी, जो जगदीश जी हैं, इनके द्वारा भी यही कर रहे। क्यों?
दोनों चेलों के अंदर बैठे तो होंगे महाराज जी, दोनों चेलों के अंदर बैठे तो महाराज जी, लेकिन हमारी अंदर, हमारी कैसे हो रही जाग रही हो, हमारी ऐसे हो रही जैसे स्टूल से हम भाई चल रहे थे पहले, लेकिन अब जब हम भी एहसास कर ले महाराज जी हमारे भी अंदर बैठे, और अंदर बैठ के जिस दिन तुमने वो कैसेट सुनी ना उसकी, अब तो अंदर बैठ और मुझे बैठ मैं तेरे सामने बैठा तो खूब नाच, खूब नाच, तो मैं देखने वाला तो मैं ही हूँ, तो बाहर किसे दिखाने जा रही। तो उस दिन तो एहसास होने लगा वाकई में अंदर भी बैठे हमारे महाराज जी, बाहर तो है ही है भाई, आश्रम में भी है, सुंदर साथ में भी है, जैसा अब चर्चा हो रही है अब सुंदर साथ में है, अकेले में बैठेंगे हमारे अंदर है, तो ये दोनों रतन हमारे साथ भी हैं, अंदर से और बाहर से, जी। हर पल है, और हर पल, पहले तो जरा हमारी देर भूल भी जाओ, हर पल अब तो हर चीज में दिखाई देने लगा कि ये हमारे साथ हैं, विश्वास होने लगा पक्का कि महाराज जी हमारे साथ ही हैं, अंदर से भी और बाहर से। लेकिन बस हमें महाराज हमें हमारी सोच कैसी है, तो हम कैसे सोच रहे हैं, हम क्या लेना महाराज जी का, हम भी बस अब यही सोच रहे हैं कि महाराज जी हमारी भी अंदर से जागनी करो, रुक जा, हम भी अंदर से ऐसे ना कि जैसा आप बस एक पल के लिए भी आपको छोड़ देना, चाहे हम नींद में हो, चाहे हम जागृति में हो, चाहे हम दुख में हो, चाहे हम सुख में, ऐसी स्थिति में मालिक बस ऐसे ही कर दो जैसे कि आपने इन दोनों चेलों का करा, ऐसा हमारा भी कर, कि हम आपको 1 मिनट में भूल लेना, कि बहुत से तो सुंदर साथ देखो ऐसे जाग रहे भाई तारे सवाल, बहुत से ऐसे सुन रहे, बस सारे सुंदर साथ हैं तो सारे राज्य की धड़कन, तब तो मालिक बस सबको अपने चरणों में लगा, जैसे भी कैसे अच्छे हो या बुरे हो तेरे हैं, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक एक चीज समझ में कंफ्यूज होंगे, सुंदर साहब जी बहुत अच्छे हैं। दो चेले किसके लिए शब्द प्रयोग किया आपने? आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए। दो चेले इनके लिए इंदर है महाराज जी के तो दो चेले, महाराज जी तो दोनों के साथ हैं ही, लेकिन मैं दो चेले बताऊं उनके लिए इधर है, जो महाराज जी के साथ झगड़ा करा था उन्होंने बीतक के ऊपर, करन था। अब महाराज जी के दो चेले, एक तो ये थे जगदीश आहूजा जी, और एक महाराज जी के प्रताप जी थे, दोनों थे ना इनके चेले, ठीक है, उनका वर्णन मेरे जी पा, उनका जी पा के महाराज जी का नहीं, महाराज जी तो महाराज जी राज्य हैं तो साक्षात ये के चेले बन जाएंगे ठीक है, मैं ये जान ना, नाम किया था ना इसलिए वो तो बोल। मेरे मुंह से निकल जाने का भाव वही था दोनों चेलों का, हाँ ये नहीं, तो महाराज जी के एक भी तक लग रहा था, एक पूछ रहा था, लेकिन पूछने वाले भी वही थे और पूछवाने वाले भी वही थे, हाँ सब में तो राजी थे। जिस तन से जो शोभा देनी है वो धनी वही लीला देनी है। हाँ, आपने सोचा कि महाराज जी को हाँ, बना, इसलिए पूछा मैंने दोबारा, आपने नाम नहीं लिया था ना इसलिए। हाँ। ठीक है, आनंद से कीजिए, आपका कोई भाव हो? एक तो ये पता लगा, जो प्रसाद का वीडियो सुनी थी उसमें तो मैं बाहर का ही सोची थी जी, जैसे बाहर का बताया, लेकिन जो आज बताया आपने ताकि वे ध्यान में बैठे थे, राज्य महाराज जी, गुरु महाराज जी ध्यान में बैठे थे, और उनकी चीज की सुध दी जी, सारे देवी देवता आए, तो जो देवी देवता आए तो हम जैसे हम सोचे बाहर का, लेकिन अंदर का प्रसाद कैसे लिया, जैसे राज्य में गुरु महाराज जी ले रहे थे, परमधाम तो सूरत जुड़ी मेरा से ले रहे थे पूरा आनंद, तो वही जो सामने बैठा में भी शक्ति है, तो वही उन्हें मिल रहा था, लेकिन बाहर वालों को क्या दिख रहा, तन, अब भाई तन रामरतन महाराज जी का तन बैठा, लेकिन जो सूरत जुड़ी हुई राज्य महाराज जी से जो कह रहे भोग प्रसाद, तो जो देवताओं को दिया प्रसादक वो भी लेकर चले गए, वे भी लेकर चले गए, ब्रह्मा भी सब लेकर चले गए, लेकिन अंदर का भोग का तो मुझे तो आज ही पता लगा जी, अंदर का जो रस, रास का रस बताया, तो वास्तव में रास का रस यो ऐसा, यो ना तो इसमें कहते नृत्य हो, अक्यों दिखाया जा, अक्यों बताया जा, तो यो रास का रस ऐसे ही जो गुरु महाराज जी ने लिया और यो प्रसाद उन्होंने लिया, और यो वाकई में जो जिस चीज का एहसास हुआ वास्तव में हकीकत में मुझे तो आज ही पता लगा जी, प्रसाद असलियत का हमारे लिए भी हुई है, वो तो है उनकी जब अभी तक बता रहे हम अपनी मतलब है अभी तक हमारी चल रही, लेकिन अब रस वाणी आपके द्वारा राज्य महाराज जी हमें बता रहे, अगर वो ही रस हमें मिल रहा, रस का वाणी का रस वही हमें मिल रहा जो आप
बयां कर रहे और उसी शब्दों का रस हमें मिल रहा, अंदर एहसास हो रहा उनका, तो समझो वो प्रसाद हमें भी मिल रहा। यानी कान सुनकर चल दिए, उठ कर चल दिया, कितने आवे इस सत्संग में, कितनी दुनिया आवे, जूम पर हम कितने जुड़ रहे, क्या अब तक ऐसे भाव से। लेकिन जो रस हमने अंदर लिया, अंदर तरपति हुई, अंदर शांति हुई, उसका एहसास हुआ, उस मिठास का पता लगा, और उसका जो मिठास है उसका जो लगा, अब कि वो स्वाद वाकई में रस का, इश्क का रस है कैसा, तो यो वो ही लेगा जो जो कह रहा दसिम दसी डर लो तो लिया, जो आपके द्वारा आजमा दे रहे। और ये सूरता अंदर की जो आपने पहले खोला, आपके ब्रह्म सृष्टि और ये क्या नाम है सुंदर साथ, ऐसा नहीं है। तो वास्तव में सुंदर उस रस का नाम है जो हमारी आत्मा, जो हमारी प्राथम है, जो एक रस में सराबोर हो रही। तो जो रस में सराबोर हो, जैसा होगा वो ऐसे ही देगा। तो जो वो रस का सराबोर, वो उस शब्द उसने पकड़े, कैच करे, वो रस मिला, फिर इन इंद्रियों में बाहर आया, और फिर ये शब्द बता रहे जो आपने अब जान का नवरंग भाई का श्रृंगार बताया। तो ऐसा श्रृंगार हमारे अंदर हो गया, जब बाहर हमारे शब्दों में हुआ, तो राज्य महाराज सामान ऐसा श्रृंगार। तो यो रस वैसा कैसा रस नहीं है, यो तो ऐसा पुलंत करने वाला रस है वाकई में ही। चेहरे पे जो कितना बुंडा चेहरा हो, चेहरे पे दिख जा श्रृंगार जो आपने पकड़ा। ये नहीं पहनने से श्रृंगार नहीं दिखता, ये जो तेज राज्यमा जो चितवनी में खोला राज्य दृष्टि, तो उनमें वाकई में लालिमा जब होना, तो वाकई में दिखे आखिर झील सी आंखों में जो काजल पड़ा, तो वास्तव में यो रस ऐसा है। सतगुरु महाराज प्रणाम।